हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिनफेंग ने सायू को हेवेली पर्ल दे दिया था। वही दूसरी तरफ जनरल ओयांग के पास ये खबर पहुंच गया था कि उसका बेटा ओयांग जिन मारा जा चुका है, जो जानकर वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगा था। जबकि साथ ही साथ वहाँ पर एक डीमन आकर उससे ये ऑफर देने लगा था कि अगर तुमने यहाँ पर मेरे साथ कोलैब कर लिया तो फिर मैं तुमको गॉड लेवल को अचीव करने में मदद करूंगा। जो सुनकर वहाँ जनरल ओयांग काफी ज्यादा हैरान होने लगा था। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहाँ पर उस डीमन की ऑफर को सुनकर जनरल ओयांग उससे कह रहा था कि अगर मैंने तुम लोगों को इस एंशिएंट कॉन्टिनेंट के अंदर घुसने दे दिया तो फिर मुझे हेवनली पैलेस बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो तीनों सेलेस्टियल गॉड्स मुझे जान से खत्म कर देंगे। क्या तुम लोग उन तीनों सेलेस्टियल गॉड्स का मुकाबला कर पाओगे और मुझे उन लोगों से बचा पाओगे? उसकी बात सुनकर वो डीमन हंसते हुए से कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो तीनों सेलेस्टियल गॉड्स इस मामले में इंटरवीन करेंगे? ये सुनकर तो जनरल ओयांग और भी ज्यादा हैरान हो गया था और उससे कह रहा था कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जिस पर वो बताता है कि हजारों साल पहले इस एंशिएंट कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे एंशिएंट डिवाइन क्लैंस एग्जिस्ट किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके सभी एंशिएंट डिवाइन क्लैंस यहाँ से गायब हो गए और उन क्लैंस के बचे हुए कुछ लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर भागते फिर रहे हैं। और या फिर कुछ लोगों ने हमारे नाइन नेडर क्लैन को ज्वाइन कर लिया है। और क्या तुम्हें मालूम है कि आखिर उन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ? और इतना कहकर वो उसे बताता है कि क्योंकि उन तीनों सेलेस्टियल गॉड्स ने हमारे नाइन नेडर क्लैन के साथ कोलैब कर लिया है, यानी कि हाथ मिला लिया है, जिसकी वजह से उन लोगों ने 30,000 साल पहले होने वाली बैटल में किसी भी क्लैन को मदद नहीं भेजी, जिसकी वजह से हमारे क्लैन के लोगों ने बहुत सारे एंशिएंट डिवाइन क्लैंस के ट्रू गॉड्स को जान से खत्म कर दिया। इसलिए उन सभी का डिवाइन क्लैन बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया, जिस वजह से अभी यहाँ पर एक भी डिवाइन क्लैन एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सुनकर अब जनरल ओयांग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे सवाल करता है कि आखिर वो तीनों सेलेस्टियल गॉड्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उन लोगों को हेवेनली एम्परर का डर बिल्कुल भी नहीं है? इस पर वो डीमन हंसते हुए उसको बताता है कि हेवेनली एम्परर अब किसी सड़ी हुई लकड़ी की तरह हो चुका है, जिसकी वजह से वो इन सभी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो बहुत ही जल्द अपने सिंहासन को किसी को पास करने वाला है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सभी गॉड्स अपने अपने पावर्स को इंक्रीज करने में ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो लोग इस एंशिएंट कॉन्टिनेंट के ऊपर ध्यान दे सके, जिसकी वजह से अब यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। तो इसलिए क्या तुम इस मौके का फायदा उठाना नहीं चाहोगे या फिर किसी डरपोक की तरह अपनी लाइफ को यहाँ पर यूं ही बर्बाद करना चाहोगे? उसकी बातें सुनकर अब जनरल ओयांग भी गुस्से से कहता है कि मेरा बेटा यहाँ पर पहले ही मारा जा चुका है, इसलिए मुझे किसी का भी डर नहीं है। मुझे किसी भी हालत में उस कमीने लिनफेंग से अपना बदला लेना है। और कहकर वो उस डीमन से कहता है कि बताओ आखिर मुझे क्या करना होगा? इस पर डीमन बताता है कि तुम्हें सबसे पहले यहाँ पर एक ऑल्टर बनाना होगा ताकि हम इससे अपने क्लैन के लोगों के साथ कांटेक्ट कर सके। जिसके बाद दूसरा यहाँ पर तुम्हें इंपीरियल सिटी जाकर उस ड्रैगन एम्पायर को जान से खत्म करना होगा और उससे उस सील को हासिल करके सभी बॉर्डर्स के डिफेंसेस को डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि हमारे क्लैन के सभी सोल्जर्स इस एंशिएंट कॉन्टिनेंट के अंदर घुस पाए। ये सुनकर अब जनरल ओयांग उसको बताता है कि यहाँ पर एक ऑल्टर को सेटअप करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन उस ड्रैगन एम्पायर को जान से खत्म करना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। जिस पर अब डीमन उससे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं उसको जान से खत्म करने में तुम्हारी मदद करूंगा। अब ये सुनकर जनरल ओयांग भी इसके लिए मान जाता है और उस डीमन से हाथ मिला लेता है। जिसके बाद यहाँ से हमारा सीन चेंज होता है और हमें कुछ दिनों बाद लिनफेंग का सीन दिखाया जाता है, जिसने वहाँ पर अपना कल्टीवेशन कंप्लीट कर लिया था। इसलिए वो खुश होते हुए कह रहा था कि यहाँ पर मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं अब उस जनरल ओयांग का मुकाबला कर सकता हूँ। इसीलिए अब समय आ चुका है कि मैं इंपीरियल सिटी जाऊँ। और इतना कहते साथ ही वो अपने रूम से बाहर आ गया था और फिर अपने फैमिली को अलविदा कहते हुए साइव के साथ इंपीरियल सिटी की तरफ निकल गया था। फिर थोड़ी देर बाद का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर लिनफेंग और साइव एक नदी के पास रुके हुए थे, जहाँ तभी हम देखते हैं कि लिनफेंग अब उस नदी से बाहर आ जाता है अपने साथ एक ट्रेजर को लेते हुए और कहने लग जाता है कि मुझे यहाँ पर ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस मामूली रिवर के अंदर एक इतना ज्यादा कीमती ट्रेजर मौजूद होगा। असल में इस ट्रेजर का नाम है 7 कलर जेड लोटस, जिसके बारे में सुनकर फॉक्स क्वीन तुरंत ही सायू के सोल्सी से बाहर आ गई थी और कहने लगी थी कि ये 7 कलर जेड लोटस बहुत ही ज्यादा मात्रा में हेवन एंड अर्थ के एसेंस को पोजेस करता है, जिसका यूज करते हुए किसी भी डैमेज सोल को रिपेयर किया जा सकता है। और ये कहकर वो जेड लोटस को लिनफेंग के हाथों से लेने की कोशिश करती है, लेकिन लिनफेंग ने बिल्कुल भी उसे ऐसा करने नहीं दिया। वो उस लोटस को अपनी बहन को देते हुए बता रहा था कि ये लोटस बहुत ही ज्यादा खास है, जिसका यूज करते हुए तुम अपने सोल पावर को काफी ज्यादा इंक्रीज कर पाओगे, जिससे कि तुम उस हेवेनली पर्ल को और भी अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। अब उस लोटस को पाकर सायू भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और लिनफेंग को शुक्रिया कहने लगती है, जो देखकर इधर से फॉक्स क्वीन अपने मन में खुद से ही कहने लगी थी कि ये लड़की तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लकी है, जो कि उसको इस तरह का एक भाई मिला है। काश मेरे पास भी इसके जैसा एक भाई होता। और इतना कहकर वो सायू से जेलस होने लगी थी। जिसके बाद वहाँ एक तरफ सायू उस लोटस को रिफाइन करने लग जाती है, वही दूसरी तरफ लिनफेंग भी अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर लिनफेंग अपने कल्टीवेशन से उठ गया था और उसे सामने की तरफ दिखाई दे रहा था कि क्वीनलिन उसकी तरफ ही आ रही है। जहाँ तभी इसी बीच हम देखते हैं कि क्वीनलिन के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो काफी तेज से आकर जमीन से टकरा गई थी। इवन कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा घायल भी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से खड़ा होकर वहाँ से लिनफेंग की तरफ भागने लगी थी। जहाँ भागते हुए आकर वो लिनफेंग के सामने गिर जाती है और लिनफेंग को बताती है कि वहाँ पर स्वान्यू की जान बहुत ही ज्यादा खतरे में है, इसलिए प्लीज जाकर उसको
उसको बचा लो। और अभी वो ये सब कह ही रही थी कि तभी इसी बीच हम देखते हैं वहाँ पर उसका पीछा करते हुए क्वीन होंग के 2 सोल्जर्स आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर अब लिन फेंग को अपने सामने देखकर क्वीन लिन पर हमला करने से घबरा रहे थे। अब उन दोनों सोल्जर्स को देखकर लिन फेंग खुद से ही कह रहा था कि ये दोनों मुझे यहाँ पर जाना पहचाना लग रहा है। ये सुन साहबाई उसे बताती है कि ये दोनों असल में थर्ड प्रिंस क्वीन होंग के सोल्जर्स हैं, जिनका कल्टीवेशन लेवल हेवनली मार्शल रियलम के 6 लेवल पर है। ये जानकर लिन फेंग खुद से ही कह रहा था कि आखिर ये लोग क्वीन लिन को मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर तो क्वीन लिन क्वीन होंग का साथी है। और इतना कहकर साहबाई की मदद से उन दोनों सोल्जर्स के मन की बातों को सुनने लग गया था, जहाँ ये दोनों मन ही मन आपस में बातें कर रहे थे कि अगर यहाँ पर थर्ड प्रिंस के हरकतों के बारे में पब्लिक को मालूम चल गई तो फिर इससे उनकी रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी, इसलिए हमें कुछ भी करके यहाँ पर क्वीन लिन को जान से खत्म करना ही होगा। लेकिन इसमें वो दूसरा सोल्जर उससे कहता है कि लिन फेंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम दोनों उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे, अब हम लोग क्या करें। वही दूसरी तरफ क्वीन लिन भी अपने मन में कह रही थी कि लिन फेंग ही मेरी आखिरी होप है, जो कि वहाँ पर स्वानी को उस कमीने थर्ड प्रिंस के हाथों से बचा सकता है। लेकिन मैंने तो उस समय लिन फेंग को जान से मारने की कोशिश की थी, साथ ही साथ स्वानी ने भी उससे अपनी सगाई तोड़ ली, तो इसलिए क्या इतना सब कुछ होने के बाद लिन फेंग उसकी मदद करेगा। अब ये सब बातें सुनकर लिन फेंग भी सीरियस हो जाता है, जबकि क्वीन लिन उसको बता रही थी कि वो कमीना क्वीन होंग वहाँ पर स्वानी को मारने की कोशिश कर रहा है, वो यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी में मौजूद है। और इतना कहकर वो अपनी पूरी हरकतों के लिए उससे माफी मांगते हुए कहती है कि उस समय मैंने तुम्हें जान से मरवाने की कोशिश की, जिसके लिए मुझे काफी ज्यादा पछतावा हो रहा है, लेकिन उस असैसिनेशन में स्वानी का कोई भी हाथ नहीं है, वो बिल्कुल बेगुनाह है, इसलिए प्लीज तुम जाकर उससे बचा लो, उसकी जान के बदले मैं यहाँ पर अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देती हूँ। और इतना कहते साथ ही उसने वहाँ पर एक स्पिरिचुअल वेपन को समन कर लिया था और उसको अपने छाती के ऊपर पॉइंट करते हुए लिन फेंग से कह रही थी मैं यहाँ पर अपनी जान दे देती हूँ, प्लीज तुम जाकर उसको बचा लेना। ये देखकर अब लिन फेंग उसको ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो गया था और वो स्पिरिचुअल वेपन जाकर क्वीन लिन के छाती पर घुस गया था, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर गई थी। लेकिन मरने से पहले वो यहाँ पर लिन फेंग से कह रही थी कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा पछतावा हो रहा है, अगर उस समय मैंने तुम्हें जान से मरवाने की कोशिश नहीं की होती तो फिर आज मैं तुम्हारी एक बहुत ही अच्छी दोस्त होती, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, प्लीज तुम जाकर स्वानी को बचा लेना। और कहते साथ ही क्वीन लिन वहाँ पर मारी जाती है, जो देखकर लिन फेंग को भी थोड़ा सा बुरा लग रहा था, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। वही दूसरी तरफ से ये दोनों सोल्जर्स उससे कह रहे थे कि योंग मास्टर फेंग हम दोनों थर्ड प्रिंस क्वीन होंग के सोल्जर्स है, इसलिए प्लीज हमको माफ कर दे और हमारे ऊपर थोड़ी सी मर्सी दिखाए। अब उन दोनों की बातें सुनकर लिन फेंग गुस्से से उनसे कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हो और कमजोरों को बुली कर रहे हो, इसलिए मैं यहाँ पर तुम दोनों को सजा देने वाला हूँ तुम्हारे कल्टीवेशन बेस को डिस्ट्रॉय करते हुए। और इतना कहकर वो अपने फिंगर से उन दोनों की तरफ लेजर बीम से हमला कर देता है, जिसे हिट होकर ये दोनों ही आसमान से नीचे गिर गए थे, साथ ही साथ इनकी कल्टीवेशन बेस भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। उन दोनों को ठिकाने लगाने के बाद लिन फेंग यहाँ से स्वानी को बचाने के लिए निकल जाता है, जिसके बाद हमें दूसरी तरफ क्वीन होंग और स्वानी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की स्वानी की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, जबकि क्वीन होंग उसे गुस्से से कह रहा था कि आखिर मेरे अंदर क्या कमी है जो कि तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो। और इतना कहकर वो स्वानी की तरफ बढ़ते जा रहा था, जो देखकर स्वानी भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसे कहती है कि तुम मेरे करीब बिल्कुल भी मत आना, नहीं तो मैं यहाँ पर अपनी जान निकालूंगी। और इतना कहते साथ ही उसने अपने पास से एक स्वॉर्ड को निकालकर अपने गले में लगा लिया था, जो देखकर क्वीन होंग उससे कहता है कि तुम यहाँ पर उस लिन फेंग के लिए अपनी जान भी देने को रेडी हो, क्या सच में वो इतना ज्यादा महान है। ये सुनकर वहाँ पर स्वानी कह रही थी कि हालांकि मैंने उस समय एक गलती कर दी जिसकी वजह से लिन फेंग मुझसे दूर हो गया, लेकिन अब मैं एक और गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगी, यानी कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। ये सुनकर अब क्वीन होंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से उसे कहता है कि आखिर तुम मुझे समझती क्या हो, तुमने जब चाहे यहाँ पर मुझे अपना लिया और जब चाहे मुझे छोड़ दिया, क्या तुम मुझे यहाँ पर लिन फेंग की तरह कोई भूतिया समझते हो। और इतना कहकर वो अपने पाउस का यूज करते हुए स्वानी के हाथों से तलवार को नीचे गिरा देता है और काफी तेज से जाकर उसको गले से पकड़ लेता है, जो देखकर स्वानी काफी जरा घबरा जाती है। जिसके बाद क्वीन होंग हंसते हुए उससे कह रहा था कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे स्पिरिचुअल पावर्स को सील कर दिया है, जिसकी वजह से अब तुम कभी भी मुझसे भागने की कोशिश नहीं कर पाओगे और बहुत जल्द मैं तुमसे शादी कर लूंगा, जिसके बाद तुम यहाँ पर लिन फेंग को पूरी तरह से भूल जाओगे। ये सब देखकर अब स्वानी अपने मन में खुद से ही कहने लगी थी कि क्या मैं इस लाइफ में कभी भी अपने भाग्यों को चेंज नहीं कर पाऊंगी, और इतना कहकर वो काफी ज्यादा दुखी होने लगी थी। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एनर्जी का अटैक आकर सीधा ही क्वीन होंग को हिट कर गया था, जिसकी वजह से क्वीन होंग उड़ते हुए काफी दूर पीछे जा गिरता है, जो देखकर अब क्वीन होंग इधर उधर देखने लग जाता है कि किसने यहाँ उस पर हमला करने की कोशिश की। असल में दोस्तों यहाँ उस पर हमला करने वाला कोई और नहीं था बल्कि लिन फेंग ही था, जो कि वहाँ पर अपने फ्लाइंग शिप को लेकर अब धीरे धीरे करके उसकी तरफ ही आ रहा था, जो देखकर क्वीन होंग के साथ साथ वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, जबकि वहाँ पर स्वानी काफी ज्यादा खुश होने लगी थी। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो गया था। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।